अगला शर्त नंबर 11 है। पहला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? ऑप्शन यहां पर सी सही जवाब होगा 6 मंथ। आर्टिकल 243 के आधार पर पंचायत भंग होने पर लोकसभा विधानसभा की तरह ही उपचुनाव मध्यावधि चुनाव 6 माह के अंदर होना आवश्यक हो जाता है। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? ऑप्शन बी द्विस्तरीय। वर्ष 1977 ईस्वी में गठित अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को 2 स्तरीय बनाने का सुझाव दिया, जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत एवं जिला स्तर पर जिला परिषद की बात की है। वैसे आप देखेंगे तो ग्राम पंचायत जो व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है लगभग पूरे भारत में, जो कि बलवंत राय मेहता समिति की रिकमेंडेशन पर। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? टोटल 29 विषय हैं। ऑप्शन सी। पंचायती राज के लिए अनुच्छेद 243 में का से लेकर के अड़ा तक कुल 15 उपखंड में विषय रखे गए हैं। उसके तहत 29 विषय, तो याद रखो कि बस 29 विषय जो है वो आपके शेड्यूल 11 में कितने सब्जेक्ट हैं? 29 सब्जेक्ट है, जिसमें कि मुख्य है कृषि विस्तार, भूमि विकास संरक्षण, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, खादी एवं ग्राम कुटीर उद्योग, पेयजल, ईंधन तथा पशु चारा इत्यादि। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब होगा वर्ष 1950। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया है, जो भारत की एक सलाहकारी संस्था है, जिसकी स्थापना मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान में आप देखेंगे जो नीति आयोग बना है, 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही आंसर आपको बताना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड तो 51 से 56 होगा। तृतीय का देखेंगे तो तृतीय का टाइम पीरियड होगा 61 से 66 और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा है वहाँ 69 to 74 होगा और छठी पंचवर्ष की योजना का टाइम पीरियड 80 होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो ए का 2 है और बी का 3 होगा, सी का 4 होगा। तो इस तरह ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अंतर्गत की गई थी? ऑप्शन बी दूसरी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना तिथि पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया है और यह संसद की खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की अधिनियम 1956 के तहत भारत सरकार द्वारा निर्मित एक वैधानिक निकाय है। अनवरत योजना की अवधि के लिए बनाई गई थी वर्ष 78 से 83। ऑप्शन सी। अनवरत योजना 1978 से 1980 तक चला। जनता पार्टी सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर अनवरत योजना प्रारंभ की गई थी। यह योजना गुन्नार मिर्डल मॉडल पर निर्धारित थी और इस योजना के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष DT लकड़वाला थे। इसी योजना के दौरान 1979 ईस्वी में ट्राइसीम ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई थी।
उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा आलू प्लस गन्ना यानी 1 और यहाँ पर 3 आपका सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आलू, मसूर, आम, अमरूद, चावल, आंवला, गन्ना इन सभी का राज्य है, जबकि चावल का देखेंगे तो सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल और तंबाकू के लिए आंध्र प्रदेश है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश के प्रथम स्थान पर नहीं है? तो दूध में भी है, गेहूं में भी, आंवला, लेकिन आपका चावल में नहीं है क्योंकि पश्चिम बंगाल है। प्रदेश में वायु मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? मृदा अपर्दन से पश्चिमी क्षेत्र होगा। उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 9। उत्तर प्रदेश को वर्षा एवं मृदा के आधार पर 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनमें केंद्रीय मैदानी, दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क, बुंदेलखंड, पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान, विंध्य, भाभर और तराई, पश्चिमी मैदान और मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ऑप्शन डी मथुरा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्षा में भिन्नता पाई जाती है। सबसे कम वर्षा वाला जिला मथुरा है, जहां पर 54.4 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, और सबसे अधिक देखेंगे तो गोरखपुर है, जहां पर 184.7 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है कि उर्दू को राज्य की दूसरी भाषा के रूप में स्वीकार कब किया गया है? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1989 या ऑप्शन डी 1993। यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वर्ष 1989। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले 7 अप्रैल 1982 को जारी एक अध्यादेश के द्वारा और अंततः उत्तर प्रदेश शासकीय भाषा संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा उत्तर प्रदेश में शासकीय कार्यों के लिए उर्दू को दूसरी राज्य की भाषा घोषित किया था। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव थे। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी ब्रजभूमि का। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है और यह ब्रज क्षेत्रवासियों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं, फिर उन्हें सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। तो घड़े रखकर क्या है, सिर पर नृत्य किया जाता है, और वर्तमान में चरकुला नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसके कारण वह विदेशों में होने वाली महोत्सवों में भी दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। संस्थान दे रखे हैं और उनका टाइम पीरियड है। भारत गंधी संगीत संस्थान की स्थापना कब हुई है? तो वर्ष होगा 1926। राज्य ललित कला अकादमी का टाइम पीरियड जो होगा संस्थान का 1962 में स्थापित है, और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 और भारत नाट्य अकादमी 1975। तीसरा 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लागू की गई है? 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 में हुई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना की 15 अगस्त 2014 को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था घोषणा, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना तथा हर परिवार का बैंक खाता खोलना था। इस योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ खाते खोले गए थे,
और यह योजना वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। वर्तमान में सर्वाधिक जनधन खाता वाला जो राज्य है वह बिहार है। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई है? तो जिला होगा बलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू की गई है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवार को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया गया। इस योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन पाने वाले लाभार्थी को एक चूल्हा भी मुफ्त मिला है और इस योजना के लिए 80 बिलियन का बजटीय आवंटन किया गया है। और यहाँ पर थोड़ा और आप ध्यान दीजिए, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2 है, ठीक है, वो भी स्टार्ट किया गया है। तो वो महोबा डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया गया। कहाँ से? महोबा से। तो कब इसको लॉन्च किया है? तो वर्चुअली यानी वर्चुअल माध्यम से। कोरोना काल जानते ही हैं, तो 10 अगस्त 2021 मान लो अगर आ जाए तो पूछा जाए तो याद रखिए कब 10 अगस्त 2021 को उज्ज्वला 2 भी लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से 10 अगस्त 2021 को। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो चौरी चौरा घटना जानते हुई थी हिस्ट्री में, तो ये रहा आपका ऑप्शन डी गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है चौरी चौरा और 5 फरवरी 2022 को, देखिए डेट भी काफ़ी कहीं कहीं आपको 4 फरवरी देखने को मिलता है, तो आप 4 फरवरी ही लगाइएगा, ठीक है। घटना चक्र में 4 ही फरवरी दिया है, जो कि घटना चक्र आयोग को फॉलो करता है। भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी। इसमें 22 पुलिसकर्मी, एक दरोगा और 21 सिपाही जो है वो जिंदा जला दिए गए थे। और इसी घटना के उपरांत गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था उसको वापस लेने का निर्णय भी ले लिया। मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? तो जो शिक्षा मंत्रालय है वर्तमान में, जिसका नाम पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। मिड डे मील की शुरुआत कब हुई है? तो 15 अगस्त 1995 को की गई थी। मिड डे मील योजना का प्रबंध तथा वित्तीय जो व्यवस्था है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। मिड डे मील योजना नर्सरी से लेकर के कक्षा 8 तक, कब से कब तक है? तो याद रखिए नर्सरी से 8 तक संचालित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पोषण युक्त भोजन देकर उन्हें कुपोषण से बचाना है और गरीब लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो ग्रास इनरोलमेंट रेशियो को भी बढ़ाना है, साथ ही साथ बच्चों को जो है पोषण युक्त भोजन भी प्रदान करना है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना समूचे देश में कब लागू की गई है? वर्ष होगा 2008 1 अप्रैल। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण भारत में लागू की गई है। भारतीय संसद द्वारा 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को लागू किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को नरेगा के नाम से जानते हैं। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा कर दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक ही वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना था। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख जो खनिज हैं वो कौन से हैं? लाइम स्टोन प्लस डोलोमाइट, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज लाइम स्टोन दड़ी चूना पत्थर एवं डोलोमाइट है। वस्तुतः खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निर्धन राज्य है। यहाँ देश के कुल खनिज उत्पादन का लगभग 1% ही खनिज प्राप्त होता है। डोलोमाइट मिर्जापुर, बांदा एवं सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश चूना पत्थर के संचित भंडार की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। सीमेंट श्रेणी का चूना पत्थर मुख्यतः मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों में मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा भारत में कोयला क्षेत्रों का प्रमुख स्रोत है? तो कोयला के लिए 2 है, वो है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना तंत्र, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। भारत की
13 कोयला क्षेत्रों में से 80 निचली गोंडवाना काल से संबंधित है। देश के 90% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन में गोंडवाना तंत्र का योगदान है। गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र में दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाट कोयला क्षेत्र है और उसके बाद गोदावरी का हो जाता है राजमहल कोयला। ठीक है। और खासकर एक सवाल और आपसे पूछा जाता है आयरन के लिए, लोहे के लिए, तो धारवाड़ तंत्र होता है, याद रखिएगा। वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? सिंपल सी बात है, औद्योगिक विकास, ऑप्शन सी। वन ह्रास का मुख्य कारण तेजी से हो रहा औद्योगिकीकरण है, जिसमें वनों को काटकर नगरों की स्थापना की जा रही एवं लकड़ियों का दोहन किया जा रहा है तथा खाली हो रही भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जा रहा है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और आपको बताना है, तो यूपी स्पेशल का ये प्रश्न है। टेराकोटा के लिए आप गोरखपुर जाओगे, लकड़ी के खिलौने की बात की जा रही थी, वाराणसी चले जाओगे। चीनी मिट्टी के बर्तन की बात होगी तो चिन्हट जाओगे और कांच का सामान के लिए फिरोजाबाद। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ए का 2 हो जाएगा। तो ए का 2 में केवल एक ही, इसी को लगा दो आप। ऑप्शन यहाँ पर एक सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक पार्क जो अवस्थित है कहाँ पर? ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर दैट इज नोएडा सेक्टर 19 में। ये सब छोड़िए सेक्टर कहाँ पे स्थित है, बस इतना लोकेशन है याद रखिए कि प्रथम सॉफ्टवेयर टेक पार्क कहाँ पर है, तो नोएडा, दैट्स इट। और महानिदेशक ये सब बदलते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि जानते हैं प्रत्येक सेट के बाद कुछ स्पेशल नोट दिए होते हैं, तो आइए उनको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर दे रखे हैं और उनकी स्थल हैं कहाँ पर स्थित हैं। दशावतार मंदिर ललितपुर, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। श्रृंग ऋषि मंदिर है फर्रुखाबाद में। बराह भगवान मंदिर एटा हो जाएंगे। जेके मंदिर भी मिलाने को आ जाता है तो ये कानपुर है। देवी पाटन मंदिर भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो बलरामपुर तुलसीपुर है। चंद्रोदय मंदिर तो ये वृंदावन विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है। वासुकी व बेड़ी माधव मंदिर प्रयागराज इलाहाबाद का है। भारत माता मंदिर वाराणसी। कामतानाथ मंदिर चित्रकूट। भर्तृहरि मंदिर मिर्जापुर है। शाकंभरी देवी में मिलाने को आ जाता है तो याद रखिए सहारनपुर है। गोकर्णनाथ मंदिर खीरी में है और चंद्रिका देवी भी लखनऊ में है। पोटेश्वरी देवी मंदिर बलरामपुर। सूर्य मंदिर महोबा है और भृग मुनि मंदिर बलिया में है। अगले हैं महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र दे रखे हैं और उनसे संबंधित जिला या स्थान है। तो भारत एक्सप्लोसिव फैक्ट्री ललितपुर में है। सुरमा उद्योग के लिए बरेली है। ब्लैक पॉटरी उद्योग आजमगढ़ है। कत्था उद्योग बरेली। बांसुरी उद्योग पीलीभीत। प्लाईवुड उद्योग सीतापुर, बहारनपुर, नजीजाबाद, बिजनौर है। बेंत व छड़ियों संबंधी जो उद्योग है बरेली हो जाता है। और एग्रो पार्क देखोगे तो लखनऊ वाराणसी होगा। ट्रांसगंगा परियोजना उन्नाव है। एंटीबायोटिक प्लांट ऋषिकेश होगा। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तेल शोधक संयंत्र ये भी काफ़ी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक ही तेल शोधक संयंत्र है, मथुरा रिफाइनरी है, तो इसको याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। चर्म प्रौद्योगिक पार्क वंथरा उन्नाव होगा, ये भी पूछ लिया जाता है। निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर है, तो नोएडा आगरा है। इसके बाद अगला है कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र हापुड़, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर है। परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा है, जानते हैं एक ही नरौरा का है। रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली है। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री वाराणसी है। टेराकोटा गोरखपुर, ये भी मिलाने को आ जाता है। ट्रांसफर फैक्ट्री झांसी हो जाएगा। पीतल की सामान मुरादाबाद। काश नक्काशी सहारनपुर। तो ये सारी चीज़ें आप उत्तर प्रदेश के जो घटना चक्र सीरीज है उसमें आपने कवर किया होगा। काष्ठ पादुका पीलीभीत, इत्र तेल है। चाकू कैजी है। सीमेंट उद्योग चुनार हो जाएगा। खील का सामान मेरठ आगरा है, ये भी पूछा जाता है। कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबादी सब मिलाने को आ जाता है एग्जाम में। उर्वरक उद्योग आंवला जो कि बरेली में है। फूलपुर दो ही है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लकड़ी के खिलौने दिया सलाई के लिए, माचिस के लिए आप देखेंगे बरेली, ये भी पूछा जाता है अक्सर। छबाई फार्मा फर्रुखाबाद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट रहे हैं यूपी स्पेशल के लिए। यदि आप परीक्षा वाणी का वीडियो देखना चाह रहे हैं जो कि 535 MCQ का पूरा मास्टर वीडियो है, उसमें जो परीक्षा वाणी के सारे क्वेश्चंस को कवर किया गया है कि वीडियो में
सिंपल यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए यूपीजी की परीक्षा बानी बाई ऑनलाइन स्टडी किंगडम। वीडियो मिल जाएगा नंबर 1 पर, आप वहां पर कवर कर सकेंगे।